प्रधानमंत्री ने 10 साल पूरा एंजॉय किया हो मैंडेट ताकत, उसके बाद तीसरी टर्म के लिए वो गाय भैंस की बात करे, मंगलसूत्र की बात करे, क्या देश ये एक्सपेक्ट करता था? जिस तरह से एनडीए और खासकर भाजपा ने एजेंडा दिया था, टारगेट दिया था 400 पार का, वो 400 पार के पीछे उनका क्या डिज़ाइन था, क्या नीयत थी, और वो देश के अवाम ने बांप लिया था। उनके लीडर्स ने कहा भी था हमें कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करने के लिए, बदलने के लिए बड़ी मेजॉरिटी चाहिए, 2/3। तो वो देश ने समझ लिया और इंडिया अलायंस ने उसी चीज़ को प्राथमिकता दी कि हमें देश को सुरक्षित रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित रखना है, ये जमहूरियत को बचाना है। तो उस डायरेक्शन में देश ने अपना डिसीजन दे दिया। के लिए हमारे साथ प्रभारी गुलाम अहमद मीर है। झारखंड के 5 लोकसभा सीट पर, ट्राइबल सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, बाकी की सीटों पर एनडीए ने किया है। सर, पहले तो कि ये जो सीट आप लोगों ने जीता है और देश भर में जैसी स्थिति है, जो भी आंकड़े आप लोगों को, जो भी जनादेश मिला है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखो, जो हमारी इंडिया गठबंधन की बुनियादी फाइट थी 2024 की, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए थी। जिस तरह से एनडीए और ख़ासकर भाजपा ने एजेंडा दिया था, टारगेट दिया था 400 पार का, वो 400 पार के पीछे उनका क्या डिज़ाइन था, क्या नीयत थी, और वो देश के अवाम ने बांप लिया था कि जब ये पिछले 10 साल कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया, तो हो सकता है जो उनके लीडर्स ने कहा भी था हमें कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करने के लिए, बदलने के लिए बड़ी मेजॉरिटी चाहिए, 2/3। तो वो देश ने समझ लिया और इंडिया अलायंस ने उसी चीज़ को प्राथमिकता दी कि हमें देश को सुरक्षित रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित रखना है, ये जमहूरियत को बचाना है। तो उस डायरेक्शन में देश ने अपना डिसीजन दे दिया। अब इस वक्त हम कह सकते हैं कि एक तो ये जनादेश बीजेपी और एनडीए के खिलाफ, कहाँ उनका टारगेट था, कितना डाउन लाया। दूसरी बात, एक हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन, क्योंकि इसमें कई घटक है जो पहले से एनडीए के साथ नहीं है, अब जिनकी कोशिश की जा रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक हंग पार्लियामेंट की बात है। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस हंग सिचुएशन में कौन पार्टी, कौन रीजनल, कौन नंबर लेकर किस साइड जाएगा, वो अभी मंथन चलेगा। मुद्दे सर क्या इस बार थे? दोनों तरफ से सर दावे किए जा रहे थे, दोनों तरफ से जो सर बताया जा रहा था कि एक तरफ से इंडिया की अगर बात कर ली जाए तो वो जो है इस बार राम मंदिर का मुद्दा रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है और सशक्त हो रहा है, और भी कई जो है उन्होंने इंडिया की तरफ से ये बातें कही गई। साथ ही साथ कहा गया कि आप लोग आरक्षण काट के मुस्लिमों को दे देंगे, और कई चीज़ें जो है प्रधानमंत्री ने खुद खुले मन से कहा। चीज़ें बौखलाने वाली बातें, जिसकी हकीकत नहीं थी, उस तरह की बातें उन्होंने की। मगर जिस प्रधानमंत्री ने 10 साल पूरा एंजॉय किया हो मैंडेट ताकत, उसके बाद तीसरी टर्म के लिए वो गाय भैंस की बात करे, मंगलसूत्र की बात करे, क्या देश ये एक्सपेक्ट करता था? 10 साल के बाद में उसने देश के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, वो बोलना चाहिए। और उसी से आपको समझ आया कि वो उनकी संतुलन बिगड़ी हुई थी। उनको खुद भी ये आवाज़ था कि मैं तीसरी बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जनता मुझे समर्थन नहीं दे रही। तो इसलिए इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी अपनी मौक़िफ़ पर बनी रही। पहले से कहा हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ तहरीक हमारा 2024 का टारगेट है, इंडिया गठबंधन इसमें सपोर्ट किया, और हमारी क्रिस्टल क्लियर जो हमारी न्याय गारंटीज़ थी वो लोगों ने सराहा और उसका सपोर्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा अगर हारी तो भाजपा, जीती तो फिलहाल इंडिया गठबंधन। अब स्कोर की बात है, वो आने वाले 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। झारखंड में जैसा प्रदर्शन रहा उससे आप कितने संतुष्ट हैं? कहाँ चूक हुई और क्या कहेंगे? वो मैंने बता दिया अंदर, हमने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया, यहाँ पर पहले से ज़्यादा बेहतर सीटें निकाली, और भी हमारी उम्मीद थी, और भी हमारी कोशिश थी। 2-1 सीटों का कहाँ पर कोई कमी पीछे रही, वो आने वाले 1 हफ्ते में देखेंगे।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in